पूरी हो रही हैं नबूवतें सभी, पूरी हो रही हैं नबूवतें सभी, ठंडी पड़ रही हैं मोहब्बतें सभी। किए वादे तोड़ निभाना यस्सु आने वाला है, किए वादे तोड़ निभाना यस्सु आने वाला है। आंखें उठाए रखना, आंखें उठाए रखना यस्सु आने वाला है। शम्में जलाए रखना यस्सु आने वाला है। अज़ीज़ान ग्रामी, मैं हूँ पादरी प्रोफेसर फरियाद गिल। यीशु मसीह के नाम में आपकी सलामती चाहता हूँ। और पास्टर विक्की के केस पर हम बात करेंगे जो कि आसान नहीं है। जो सिचुएशन हमारी क्रिएट हो गई है, जिस जगह पे, जिस मुकाम पे अभी हम खड़े हैं, हम चंद बातें करेंगे और ओवरऑल देखेंगे कि हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कौम का दर्द और दुख रखने वाले जितने भी लोग हैं तो कम, लेकिन जो भी हैं वो इस वक्त तजब्जब का शिकार हैं। और कुछ लोगों को हकायक का पता नहीं है और कुछ जिनको पता है वो बयान नहीं करना चाहते। ये हमारी कौम का एक बहुत बड़ा अलमिया है। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो मेरी ज़ाती वीडियोस हैं, मैं खुदा के लिए जो काम कर रहा हूं, मैंने कभी भी पब्लिक को खुश करने के लिए काम नहीं किया। किताब मुक़द्दस की तालीम है। आप में से बहुत सारे लोग इस बात से वाकिफ़ होंगे कि लोग अपने कान की खुजली के मुताबिक कलाम भी और इन वाक़यात की खबर भी सुनना पसंद करते हैं। जो खबर या जो कलाम उनको पसंद नहीं है, उनके कानों को अच्छा नहीं लगता, वो उसको सुनना भी पसंद नहीं करते। और सुनने के अलावा खादम हजरात, ये जो यूट्यूबर्स हैं या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये उनको सुनाना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि उनके सब्सक्राइबर्स कम हो जाएंगे, उनके व्यूवरशिप कम होगी। खुदा के हजूर में चाहे जो भी हो, दुनिया में उनका ग्राफ कम नहीं होना चाहिए, इसलिए वो जनाब दड़ामड़ा सब कुछ करी जाते हैं। बहुत ही अफसोस की बात है। पहले तो मैं आपको अपना बताऊं, मैंने अपनी कौम के लिए ख़तरा मोल लिया है। आप मेरी वीडियोस का रिकॉर्ड उठा के देखें और फिर मैं आपको बताऊं कि पास्टर विक्की केस पे, जो पास्टर विक्की का केस है, आपको शायद पता भी हो, इस पे सबसे पहले जिस बंदे ने आवाज़ उठाई, सबसे पहले जिस बंदे ने प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया, वो आपके सामने बैठा है, फरियाद गिल। ये आज 28 अगस्त की मॉर्निंग का वाक़या है। उस इलाके के लोग हर सुबह इबादत के लिए चर्च हॉल में जमा होते हैं। आप समझते हैं कि सुबह के वक्त जो है वो मार्केट में चहलकदमी इतनी नहीं होती, बाज़ारों में नहीं होती। तो किसी शख्स ने आकर बाहर, चर्च की दीवार के बाहर कुछ लिखा, और जो लिखा है आपके सामने है। हमें कोई इतराज़ नहीं है जी, आप इस्लाम के मानने वाले, हज़रत मोहम्मद के मानने वाले, उनको आखिरी नबी लिखते हैं, हमें भाई इससे कोई इतराज़ नहीं है। इतराज़ तो तब होगा जब आप हमारी किताब में से उस पर कोई इतराज़ उठाएंगे तो हम उसका जवाब देंगे। आप अपने अकीदे के मुताबिक जो लिख रहे हैं, हमें इस पर इतराज़ कोई नहीं है। और इसके अलावा उन्होंने लिखा लब्बैक या रसूल अल्लाह, तो भाई इस पर भी हमें कोई इतराज़ नहीं है। ये जो शर फैलाने वाली एक नेचर है, तबीयत है, इसके हम खिलाफ हो सकते हैं। पास्टर विक्की ने, मेरे भाई ने खुद मेरी वीडियो को देखा, मुझे मैसेज किया कि आपके अलावा ना कोई मजहबी और ना कोई सियासी किसी बंदे ने मेरे केस पर बात नहीं की। और फिर जिस दिन पादरी साहब को गोली लगती है, विक्की साहब को, सेम डे पे मेरी वीडियो आती है 3 सितंबर को। मैंने उसी दिन अपने लोगों को बताया था और अपना एहतजाज मैंने रिकॉर्ड करवाया था। उसी दिन मैंने कहा था कि हमें यूनाइट होकर अपनी कौम के लिए कुछ करने की ज़रूरत है। अजीज़ों, मसीह के नाम में आपकी सलामती चाहता हूँ। आज 3 अगस्त है और रात 11 का वक्त है। आई वॉज टू मच टायर्ड और मैं थकावट की वजह से काम नहीं कोई कर पा रहा था। और आज सेमिनरी में पढ़ाते हुए भी स्टूडेंट्स ने फील किया कि मैं सेहत शायद ठीक नहीं है। लेकिन मेरी नींद उड़ गई। मुझे इंतहा का दुख हुआ जब मेरे तक ये ख़बर पहुंची कि
सत्याना रोड पे जो चर्च है, हमने इसको कुछ दिन पहले भी इसकी बात की थी। ये अनासर मुल्क में सलामती नहीं चाहते और मसीहियों को ये पसंद नहीं करते। ये आज की बात नहीं है, ये बड़ी पुरानी बात है। और जनाब जो खुदा के खादम हैं वहाँ पे नौजवान पादरी अली अजहर सिद्धू को इन्होंने आज शूट किया है। लेकिन इसके साथ मैं आपको एक और बात बताने लगा हूँ, वो ये है कि जब मैंने वीडियो दी तो एक ग्रुप है, पास्टर ग्रुप, उस ग्रुप में एक शख्स ने वो FIR शेयर की जो पास्टर विक्की की कटी थी। शेयर करने वाला पास्टर जिसने FIR शेयर की थी वो जोहराबाद से था। जिस बंदे ने कमेंट किया उसके ऊपर, उसका ताल्लुक जड़ांवाला से है और जड़ांवाला का उसका चर्च एक है जहाँ पे वो उसका चर्च भी, उसका नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। तो उसने कहा कि ये जो आप FIR शेयर कर रहे हैं ये फेक रिपोर्ट है, इसके पीछे हकायक कुछ और हैं। सेम डे की मैं बात कर रहा हूँ। फिर मुझे उसी दिन अगले दिन एक पादरी साहब की कॉल आती है रावलपिंडी से और मुझे कहते हैं कि इसके पीछे कुछ और बातें भी हैं। आपको तो हफ्ता 10 दिन बाद पता चल रहा है ना। कुछ बंदों ने मुझे उसी दिन थोड़ा सा इसके बारे में आगाह कर दिया था। लेकिन इसका रिजल्ट जो था मेरी ज़ात का, क्योंकि मैं एक अपनी कौम का दर्द रखने वाला बंदा हूँ, कौम के लिए डट जाने वाला बंदा हूँ, तो मैं किधर मानूंगा? मैं तो नहीं मानूंगा इस बात को, क्योंकि ये एंटी क्रिश्चियन एजेंडा है जो मुझे वो बता रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा कि आपको खबर आ जाएगी, आपको मज़ीद पता चल जाएगा। हमारी जो खबरें आई, इसने हमारा जो मौक़िफ़ था, हमारा जो जड़ांवाला का केस था, सबको डाउन कर दिया है। और कुछ जो हम करना चाहते थे वो भी हम बहुत पीछे फिर से आ गए। और मेरे भाई विकी को तो अब दुनिया का हर शख्स तकरीबन जान रहा है, उसको जानते हैं लोग। जिस दिन ये सिस्टर वहाँ पे पहुँची हैं और जो पुलिस ने किया है नारवा सलूक, इसमें तो देखें कोई दो राय ही नहीं है। यहाँ पे जो हमारे साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है और जो हमारे लोगों पर जुल्म हो रहे हैं और फिर जिस तरह की गालियाँ उनको दी गई, टॉर्चर किया गया और फिर जड़ांवाले का भी कहा गया कि जी आपने ये किया तो आपके साथ अभी बहुत कुछ और भी होगा। ये सारी बातें जो हैं इंतहाई अफसोसनाक हैं। हम तो जनाब कह रहे हैं कि जो लोग यहाँ पे खुश हैं उनको रहने दें, लेकिन जो लोग पिसे हुए हैं, यहाँ से निकलना चाहते हैं, आप उनको पीसफुली यहाँ से निकालने में हमारी मदद फरमा दें। हम तो खुद आपसे ये कह रहे हैं। और इसमें कहा जा रहा है कि जी हमारी कौम डिवाइड हो गई, लेकिन मैं आपको बताऊं कौम डिवाइड हुई नहीं है, अभी नहीं हुई। दो धड़ों में तकसीम नहीं हुई। और भाई कौम तो अगे कोई 102 या 1002 धड़ियां च तकसीम है। सानहा जड़ांवाला होया, असी हर बंदे की अपनी अपनी सूई तो अपनी अपनी लाइन है। ठीक है, एहतजाज वगैरह किए ने, लेकिन अपने अपने किए ने ना, धड़े अपने अपने ने। दूजे धड़े या दूजे ग्रुप नाल मिल के काम ही नहीं करना चाहते, ठीक है ना, क्योंकि साडी वैल्यू घट जाएगी। बहुत अफसोस की गल ये सी कि साडी जिहड़ी कौम है ये आमने सामने खलो गई। दूजे मामलात हों जी, साढ़े केसिस हो रहे सन, असी डट के डरते नहीं असी किसी को, लेकिन जो साड़ी कौम आमने सामने हो गई है, ये बड़ा अफसोसनाक पहलू है साढ़े लिए। और पास्टर साहब दी, पास्टर विक्की दी हालत देख के रहम आंदा है। खुदा उन्होंने सेहत बख्शे, खुदा उन्होंने आज़ादी दे और इंसाफ भी दे, खुदा उन्होंने बच्चों भी बरकत दे। लेकिन मैं जी गल तो ताड़ी खास तवज्जो लगाना चाहना वो आ कि मेरे प्यारे भाई पादरी विक्की ने बाइबल मुकद्दस फड़ के हाथ से पहले दिता गया बयान जड़ा सी, पहले दिते गए बयान को रद्द कर दिता और क्या वो जबरी लिया गया सी। और दूजा एक बयान फिर जारी किया कि जनाब मेरे ते जुल्म किया गया और मैनू फसाया जा रहा है, मेरे को मिनिस्ट्री कुर्बानी मंगी गई है। और दूसरी तरफ पादरी डॉक्टर अल्ताफ खान जड़े ने, उन्होंने भी जनाब एक बयान जारी कर दिता गुज़िश्ता इतवार जड़ा गुजरिया। इबादत तो पहले उन्होंने एक बयान दिता, तलावत हो चुकी है, दुआ की और उन्होंने स्टेज पर पुलपट पर खड़े होकर कलामे मुकद्दस सामने पे आए, सिर्फ सुनाना ही है। और चर्च तुहानू पता खुदा की हजूरी जिथे कितने लोग जमा ने वो खुदा की हजूरी है, दोनों गेम बराबर होगी। उन्होंने बाइबल हाथ च फड़ ली, उन्होंने जनाब स्टेज ते पुलपट सामने हाथ च बाइबल रख के कलाम सुनाने के वक्त और खुदा के लोगों की मौजूदगी च उस सारे बयानिए की जरा विक्की साहब दे रहे हैं रद्द कर दिता। और उन्होंने कहा जी ये पहले वाला बयानिया ठीक है। मैंने जो उन्हें नसीहत की कि गलती का एतराफ़ करो, सच बोलो, माफ़ी मांगो, और हम आला हुकाम से कह रहे हैं कि इस गलती की माफ़ी हो जानी चाहिए। और जब मेडिकल हुआ तो क्रिश्चियन डॉक्टर थे, डॉक्टर दिलशाद मसीह गिल, आर्थोपेडिक के वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। उन्हें मैंने फ़ोन किया, उन्हें कहा जी फिक्र ना करना। एक और हमारी क्रिश्चियन बहन है वहाँ पे, सीनियर ट्यूटर है, उन्हें फ़ोन किया। बच्चे ने इकरार कर लिया था मेरे साथ, कलीसिया ने मुझे बता दिया था कि खुद ही किया ये। अल्ताफ साहब ने कहा कि जनाब ये उतों हॉस्पिटल तो सीधे मेरे घर आए। और अल्ताफ साहब ने एक कमज़ोर गल भी की है जी,
कलाम कहता जी ऐसे बंदे ना सलाम दुआ ना लो। अल्ताफ साहब वो ऐसे बंदे लिए नहीं है, ठीक है, वो ऐसे बंदे लिए ਜਿਹੜਾ खुदा बाप और बेटे ਦਾ मुनकर हो जाए, ठीक है, दूजिਆਂ ਲਈ नहीं है। ਇਹ ਤੇ ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਨੇ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਔਰ ਬੇਟੇ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਭੱਜ ਭੱਜ ਸਲਾਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਮਾਂ ਲੈਂਦੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਫੜ ਲਈ। ਬਾਈਬਲ ਫੜਨ ਦੀ ਆਮ ਸਾਦਾ ਜੀ ਤਾਲੀਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਨੂੰ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ खुदा बाप और बेटे और पाक रूह ਨੂੰ गवाह बना लिया। ठीक है, गवाह ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ मैं या कोई होर नहीं है। अदालत जो भी करे आपस ही जो भी करिए वो अलग गल है, लेकिन इंसाफ ਹੁਣ खुदा ने करना है। समझ रहे हो, वो मुनसफ है और ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ वो मुजरम को हरगिज़ बरी ना करेगा। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਪੁੱਜ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਝੂਠ ਸੱਚ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਹੱਥ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਥ ਲੰਬੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੜੇਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਖੁਦਾ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ ਔਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ 666 ਦਾ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੇਪਰ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਲੂਮੀਨਾਟੀ ਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਬਲੀਸ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਤਫਸੀਲਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁਰ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਬਈ ਪੁਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੌਣ ਫੜੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਛੁਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਏ, ਪੁਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਆਏ 666 ਵਾਲੇ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਲਾਈ ਜਾਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਫਾਰਮ ਪੁਰ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਬਚਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਪੁਰ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਕਲਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਸੁਕੜਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਹਿਸੀਅਤ ਤੇ ਕੌਮ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚਰਚ, ਆਪਣੇ ਘਰ, ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ, ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ 'ਚ, ਕਲੀਸਿਆ ਇੱਕ ਜਿਸਮ ਹੈ ਨਾ, ਦਰਾੜ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਹਿਸੀਅਤ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਬਹਿਸੀਅਤ ਪਰਸਨ, ਬਹਿਸੀਅਤ ਗਰੁੱਪ, ਬਹਿਸੀਅਤ ਚਰਚ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਹ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਆ कि असी शख्सी तौर पर खुदा को माफ़ी मंगीए। नंबर 1, ख़ानदानी सतह को माफ़ी मंगीए। नंबर 2, कलीसियाई सतह को माफ़ी मंगीए। नंबर 3, और कौमी सतह को माफ़ी मंगीए। नंबर 4, और फिर खुदा दे हज़ूर तौबा करके सरगर्म होके बहाल हो जाइए। वेखना फिर खुदा साडे लई रावां कड्डेगा और साडे लई भलाई पैदा करेगा। बुराई चों भी भलाई पैदा करन दी हिम्मत और कुवत और ताकत रखदा है, वो ऐसा कर सकदा है। उधरों जनाब ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਅਲਤਾਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਛੁੱਟ ਛੁੱਟ ਕੇ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਜੀ ਜਵੰਤ ਦਾ ਵਾਲਦ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅਲਤਾਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। तो हमारी बाहमी मोहब्बत ठंडी पड़ गई है। मैंने कई दफ़ा कहा कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि तुम में रखना जुदाई तफ़रक़े कहाँ से आ गए। आते उस वक्त हैं जब हम यूनिटी की तरफ नहीं जाते, जब हम ईमान की तरफ नहीं जाते। इसकी किल्लत है। तो आज हम खसूसी दुआ करेंगे। अभी आप भी खुदा के ज़ुर में झुकें, मैं भी झुकता हूँ, और ख़ास तौर पे अपनी इस सिचुएशन को जो क्रिएट हो चुकी है और जो भी हमारे अपने ख़ानदानी और कौमी और शख्सी मसाइल हैं उनको भी खुदा के ज़ुर में रखेंगे। ए कादर मुतलिक खुदा तेरी हुज़ूरी में आते हैं। तू जो हमारा खुदा है, तू जो हमारा खालिक, मालिक, आका और परवरदिगार है, हम दिल से तेरे कदूस नाम को मुबारक कहते हैं। जिस तरह तेरा बंदा मुकद्दस दाऊद कहता है, ऐ मेरी जान तू खुदावंद को मुबारक है, और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। ऐ खुदावंद तू हमें संभाल, हमें बरकत दे। बहसीयत कौम हमें उठा खड़ा कर ऐ खुदावंद। और इस मुकदमे में जहाँ पे तेरे खुदाम, तेरे लोग बज़ाहिर खुदावंद हम चीज़ों को फ़र्क नज़र से देखते हैं, लेकिन हक़ाइक़ और अंदर की बातों से और तह की बातों से तू वाकिफ़ है। तू अपने लोगों का इंसाफ कर। और बहसीयत कौम जो हमारी कमज़ोरियाँ हैं, ख़ताएँ हैं, गुनाह हैं, ऐ खुदा तू उन गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे और हमारी कौम को उठा खड़ा कर। इस कौम में रिवाइवल आए, बहाली आए, शादमानी आए, तरक्की आए और कामयाबी आए। तूने अपने कौमों को दुम नहीं बल्कि हेड मुकर्रर किया है। अपने बरगज़ीदा लोगों को बरकत देकर सरफराज करने का वादा किया है। तू हमें भी सरफराज कर। हम सबको ख़ानदानी सतह पर, शख्सी तौर पर बरकत दे। तमाम मसाइल जाते रहें,
तमाम तकलीफ़ें जाती रहें और तमाम बीमारियां भी जाती रहें, और जो भी हमारे दिल की ज़रूरत है वो खुदावंद तो पूरा कर। यीशु मसीह के मुबारक नाम में आमीन।